दिलजीत दोसांझ हैं जो दूसरे देशों में जाते हैं, बड़े बड़े कॉन्सर्ट करते हैं, तो उसमें ये अपने आप को बताते हैं पंजाब के। क्या ये पंजाब हिंदुस्तान से बाहर है? अगर बाहर है तो चले जाए वहां रहे। भारत में रिलीज तो कभी नहीं होगा, पाकिस्तान में वो रिलीज कराएं। और मैं ये मांग करता हूँ, आपको पाकिस्तान से इतना प्रेम है, आपको पैसे से इतना प्रेम है, जाके आप पाकिस्तान में रहिए। ये देश था जो आपको बनाया, ये देश था, यहाँ के देश के लोग थे जो जाते थे, आपका टिकट लेते थे, आपके गानों को सुनते थे, आपकी मूवीज को देखते थे। बिल्कुल। आप बाहर देश से शुरुआत नहीं किए, तो ये आपको शर्म कर देनी चाहिए कि जिससे आप शुरुआत किए, आप उसी को गद्दारी कर रहे हैं, उसी से गद्दारी कर रहे हैं। सर, दिलजीत दोसांझ जो कि भारतीय कलाकार हैं, गायक हैं, वो इन दिनों विवादों के घेरे में है, और विवादों के घेरे में होने की वजह आप सबको पता है कि हानिया आमिर के साथ उनकी एक पिक्चर है जिसको लेकर विवाद छिड़ा है। जब एक तरफ भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव जैसी स्थिति है, उस बीच ये बॉलीवुड का प्रेम क्यों जाग जाता है पाकिस्तान के लिए? क्यों? क्या भारत पे एक्ट्रेस की कमी थी, काम करने वालों की कमी थी कि हानिया को लेना पड़ा? ये जो आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये उनका सोच दिखाता है। ये जो सोच है ना, आपने नाम लिया दिलजीत दोसांझ, ये जो ये सोच दिखाया है ना, वो खालिस्तानी सोच है। और बात करें अगर ये बॉलीवुड में अगर कहते हैं, तो बॉलीवुड में ना ये पैसे का खेल है। इन लोगों को इससे नहीं मतलब है कि देश क्या है, क्या किससे मतलब है। मैं तो कहूँगा, उस हानिया आमिर को कहूँगा, उस एक्ट्रेस को कहूँगा कि उसने अपने देश का साथ दिया। वो वही एक्ट्रेस है जिसने हमारे भारत देश के इंडियन आर्मी के खिलाफ बयान दिए थे, कवर्ड बोला था, आप लोगों को याद होगा। लेकिन ये वही दिलजीत दोसांझ हैं जो दूसरे देशों में जाते हैं, बड़े बड़े कॉन्सर्ट करते हैं, उसमें ये अपने आप को बताते हैं पंजाब के। क्या ये पंजाब हिंदुस्तान से बाहर है? अगर बाहर है तो चले जाए वहां रहे, चले जाए पाकिस्तान रहे, भारत देश छोड़ दें। भारत देश में रहने की जरूरत नहीं है। और अगर आप बात करेंगे ना ये आर्टिस्ट और ये की, एक बात बता दे, आर्टिस्ट तभी रहेगा, पॉलिटिक्स तभी रहेगा जब ये देश रहेगा। बिल्कुल, ठीक है। देश ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ जाएंगे? नहीं, पर लोग कहते हैं ना कि अब इसकी जीविका जो है पिक्चर बनाने के पीछे कई मजदूर होते हैं, कई छोटे वर्ग के लोग होते हैं। एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ इस तरीके का बहिष्कार करने के चक्कर में पूरी पिक्चर का बहिष्कार करने से कई लोगों की रोजी रोटी मर जाती है। देखिए, रोजी रोटी की बात रही तो बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी मूवीज बनेंगी। आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि आप हम उसका बहिष्कार करते हैं जिसने उस एक्ट्रेस को लिया जिसने हमारे देश के खिलाफ बयान दिया। मैं क्यों ये देखूं कि रोजी रोटी, मैं मानता हूं कि उससे बहुत जुड़े हुए हैं रोजी रोटी लोगों के, लेकिन क्या दूसरी जगह नहीं है? क्या दूसरे पिक्चर नहीं बनेंगे? क्या हमारे भारत देश में एक्ट्रेस की कमी हो गई है? आप ये बताइए ना, क्या जरूरत थी उस हानिया आमिर को लेने के, देशद्रोही को, जो हमारे देश के खिलाफ थी, उसको लेने की क्या जरूरत थी? आप सबसे बड़े देशद्रोही हैं। नहीं तो क्या लगता है, अब क्या बॉयकॉट जो चल रहा है इसका कोई असर पड़ेगा? पिक्चर रिलीज होनी बंद होगी या फिर कहीं और पाकिस्तान में रिलीज हो जाएगी? अब अगर भारत में रिलीज तो कभी नहीं होगा, पाकिस्तान में वो रिलीज कराएं। और मैं ये मांग करता हूँ, आपको पाकिस्तान से इतना प्रेम है, आपको पैसे से इतना प्रेम है, जाके आप पाकिस्तान में रहिए। आपके पास पासपोर्ट तो होगा ही, बहुत देशों में जाते हैं, घूमते हैं, अपने आप को पंजाबी बताते हैं, हिंदुस्तानी कहीं नहीं बताते हैं। ये बताते हैं मैं पंजाबी हूँ। अभी आप रिसेंट देखेंगे, उनका कॉन्सर्ट चल रहा था, उसमें इन्होंने पंजाब का पहना था झंडा, देश का नहीं पहना था। आप वहां गए ना, आप पहले, आपको मैं एक बात बता दूं, आपने अपना शुरुआत की नहीं तो इस देश से शुरुआत की है। बिल्कुल। आप उस दूसरे देश में जाते ना, अगर आप पहले चले थे कोई नहीं जानता। ये देश था जो आपको बनाया, ये देश था, यहाँ के देश के लोग थे जो जाते थे, आपका टिकट लेते थे, आपके गानों को सुनते थे, आपकी मूवीज को देखते थे। बिल्कुल। आप बाहर देश से शुरुआत नहीं किए, तो ये आपको शर्म कर देनी चाहिए कि जिससे आप शुरुआत किए, आप उसी को गद्दारी कर रहे हैं, उसी से गद्दारी कर रहे हैं।